हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल स्टॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी स्टॉक्स को लेके, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो बन ही नहीं पाएगी। इतनी भयंकर तेजी है आईटी स्टॉक्स में, ऐसा क्या हुआ रिजल्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक को लेके, हमारा लास्ट वीक क्या आकलन था और एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और क्या 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 सबसे बड़ा पॉइंट, इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना ही चाहिए तो किन स्टॉक्स में करना चाहिए, कहाँ अभी भी वैल्यूएशन में गैप है, जो थोड़ा अगर मार्केट करेक्ट भी हुई तो आपको ये स्टॉक्स ज़्यादा करेक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कोई भी इस चैनल पे आपको टिप या एडवाइस नहीं दी जाती, कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। और लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी आईटी में जो भयंकर तेजी 5% के लगभग की आईटी इंडेक्स में आपको दिखी है, उसका सूत्रधारक कौन था? इन्फोसिस का अगर आप चार्ट देखे होंगे, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था लगभग 3:28 पर इन्फोसिस डे लो पे था। इन्फोसिस में आया एक शार्प मूव और वो 1520-25 के ऊपर लगभग जाके टिक गया। ऐसा क्या हुआ? हालांकि सबको पता है, क्योंकि जो क्लोजिंग आएगी वो 3 से 3.5 के बीच में जो एडजस्टेड प्राइस एवरेज प्राइस होगा उस पे आएगी। लेकिन फिर भी किसी ने 24 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद डाले। ऐसा क्यों? क्या किसी को रिजल्ट पता थे? देख के तो भाई यही लगता है रिजल्ट पता था किसी ना किसी को तो, और उसने एकदम से इतनी बड़ी बाइंग कर डाली। और शायद जिनको वो मूव पकड़ में आ गई उनको समझ में आ भी चुका था क्या खिचड़ी पकने वाली है अब इन्फोसिस में। और उसके बाद क्या हुआ, एडीआर को शाम को 4-5% टांग दिया गया ऊपर। और अगले दिन मार्केट में जब इन्फोसिस का ओपन हुआ एक गैप अप के बाद, शायद कुछ लोगों ने शॉर्ट करने की गलती करी होगी और उसके बाद को क्या हुआ, बहुत भयंकर तेजी, सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो गए, कॉल सेलर्स ट्रैप हो गए। जिन्होंने भी बंदी करी थी उनको लग रहा था कि गैप के बाद हो सकता है इन्फोसिस नीचे आ जाए, बस ऐसा हो ना सका अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद टीसीएस में क्या हुआ, टीसीएस में भी रिजल्ट कुछ खास नहीं थे। अगेन आईटी में कुछ ऐसा अट्रैक्शन दिखा नहीं जिसकी वजह से हम ये कह दें कि रिजल्ट बहुत अच्छे थे। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, आपके हो सकते थोड़े अलग हो, लेकिन मुझे जो रिजल्ट देख के लगा, इन्फोसिस के रिजल्ट पिछली क्वार्टर में जो आए थे उसके बाद जो भयंकर फॉल आया था उससे भी खराब थे। बट जब मार्केट को किसी शेयर को ऊपर टांगना होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी बना दी जाती है। ये स्टोरी इस बार क्या बनी, आगे जाके सब कुछ ठीक हो गया, हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है ना, अभी के जो फंडामेंटल्स हैं, मुझे समझ नहीं आई क्यों इतनी भयंकर तेजी इसके ऊपर आई है। सेकेंडली, और अब हमारा क्या व्यू बनता है इसके ऊपर? मुझे लगता है जिस हिसाब से एडीआर ऊपर थे विप्रो के 18%, इवन आफ्टर द बैड रिजल्ट्स, मैं ये कह सकता हूँ हाँ, आपको अगर इस तेजी में आपके कोई फंसे हुए शेयर थे 18%, 20% यहाँ से, यानी कि 520, 30, 40 तक विप्रो डालता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में हो सकता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हमारा व्यू भी चेंज होगा। लेकिन मुझे लगता है एक बार के लिए जिनका व्यू अगले 1-1.5 साल तक का ही है इस मार्केट में, आपको निकलना चाहिए, बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए वहां पर। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे रिजल्ट आए थे विप्रो के जो कि, यार मैं क्या बात करूं, ऐसे रिजल्ट थे यार जिनके ऊपर बात करना भी मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है इस वक्त कि हम बात ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब की तेजी आई है ना, बात करनी पड़ेगी। इन्फोसिस में तो मैं खास कर भी बता दूं, एक स्पेकुलेटिव मूव था। आपको लगता होगा सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल्स ही काम करते हैं, नहीं जी, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स तो अपने अपनी अपनी जगह है, लेकिन उससे भी एक ऊपर सुपर पावर है जिसको हम ऑपरेटर का नाम देते हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर। आपको कभी भी कोई भी शेयर ऊपर या नीचे कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत लोग फंसे होंगे जिन्होंने बेचारों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, और जिन्होंने इन्फोसिस में सोचा होगा यार रिजल्ट तो खराब ही आने हैं, अपनी डिलीवरी में जो भी अपने शेयर्स हैं वो बेच देते हैं, सबको फंसा लिया गया ऑपरेटर के द्वारा। और जिनको रिजल्ट पता थे, और जो 3.28 पे एक स्पेकुलेटिव मूव आया है इन्फोसिस में, मुझे लगता है सेबी को उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है आखिरी 3 मिनटों में किसने कितनी ट्रांजेक्शन करी ये निकालना, कोई बड़ा काम नहीं है सेबी के लिए। बट लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता। बट हमारा काम है आपको सिर्फ वैल्यूएशन बताना। वैल्यूएशन मुझे समझ नहीं आ रहे अब कि किस हिसाब से इतना बढ़ गए, क्योंकि रिजल्ट्स में ऐसा कुछ खास था नहीं, ना तो इन्फोसिस के, ना ही टीसीएस के, और ना ही विप्रो के, कुछ भी खास रिजल्ट नहीं थे। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे एचसीएल टेक के रिजल्ट कैसे थे, ठीक ठाक रिजल्ट थे। क्या उसमें अब तेजी आएगी? जवाब है हाँ। क्या आनी चाहिए?
जवाब है नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि अच्छे रिजल्ट एचसीएल टेक के ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर आप पिछले कुछ टाइम की मूवमेंट देख लेंगे आईटी एचसीएल में तो आपको समझ आ जाएगा एचसीएल के रिजल्ट पहले ही एंटिसिपेटेड थे कि अच्छे आएंगे और उसमें एक अच्छी खासी मूव नीचे से बन चुकी है। लेकिन जिस हिसाब की स्पेकुलेशन अभी चल रही है तो कोई पॉसिबिलिटी से मना नहीं है कि ये 10-12% भी ऊपर हो जाए आने वाले सेशन में, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन विप्रो में भी एक, हाँ, अगर एडीआर आपको इतना ऊपर दिखाए तो हो सकता है 14-15% यहाँ पे भी इंडिया में भी ऊपर जाए। लेकिन क्या वो सस्टेनेबल तेजी होगी? आई डाउट। मुझे लगता है पर्सनली या तो जनवरी एंड में या फरवरी सीरीज में आपको आईटी में एक बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। आपको मैं ये बता दूं, जिस हिसाब के फंडामेंटल्स हैं और जिस हिसाब के भी वैल्यूएशन है, कुछ मैच हो नहीं रहा है फंडामेंटल बेसिस पे। अब तो हम ये छोड़ ही देते हैं, इस वक्त तो सारी स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट में प्योर। और लेट्स कम टू मार्केट आउटलुक। मार्केट यहाँ से सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं जब ऑप्शन चेन देख रहा था मैं बहुत हैरान था। हैरान क्यों था? क्यों 22,000 का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं अक्सर इस टाइम पर देखता हूं जब भी कोई बड़ा लेवल आ रहा होता है वहां पे कॉल राइटर होता है, बट यहाँ इस केस में कॉल राइटर है ही नहीं। सीधा कॉल राइटर कहाँ बैठा? 22,300 पे। मतलब क्या वो मान के बैठे हैं 22,200 300 तो आना ही है, मे बी आ जाए कुछ। इस मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता आएगा नहीं आएगा, बट मुझे पर्सनली लगता है मंडे को अगर मार्केट ऊपर 22,000 की तरफ गई या 22,000 को टच किया, नहीं किया, 22,025 तक गई, तो मुझे लगता है उसके बाद जब सबके स्टॉप लॉसेस कट जाएंगे उसके बाद मार्केट में दोबारा आपको सेल ऑफ आता दिखेगा। सेलर्स आपको अचानक एक्टिव होते दिखेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगेन कोई भी सेलिंग या बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें, सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सनल व्यू हैं। मुझे लगता है कि वहां पे आपको सेलिंग आती दिखेगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस स्टेज पर, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इतना ग्रीड में मत बह जाना कि सारी अपनी कैपिटल खो दो। आपको जब अच्छी वाली करेक्शन मार्केट में मिले तो आप उसका यूज ही ना कर पाए। हालांकि एक सच्चाई ये भी है इस मार्केट में कि लगभग 18,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड एसआईपी आ रही है। तो फंड मैनेजर्स की मजबूरी है, देख उनको भी ज्यादा कुछ नहीं रहा इस मार्केट में, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। वही पंपिंग होती जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ एंड होगी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ जितना ऊपर ये चीज एंड होगी ना उतने ही शार्प फॉल आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। तो मेरा सजेशन, सिर्फ ये सजेशन मान ले आपके लिए, सिर्फ ये रहेगा कि आपको कैश अपने हाथ में जरूर रखना है। आप एफडी कराइए, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा बॉन्ड्स में करेंगे, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में रेट कट्स आते हैं तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगे, कंपैरेटिवली बॉन्ड्स में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो मैं तो ये कहूँगा कैश आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब कोई फॉल आएगा तो कैश विल बी किंग। कब आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब की स्पेकुलेशन आईटी में चल रही है हो सकता है 1-2 सेशन और चले, बट मुझे उसके बाद लगता है कि ये ठंडे होते दिखेंगे आपको। और मुझे नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी में आपको सिर्फ इतनी बता सकता हूं, जब आपको इंडेक्स के मैक्सिमम शेयर्स 52 वीक हाई पे दिखे ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत 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 पास है। और कितना पास है मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन बहुत पास है, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ। लेकिन अगर कोई भी फिर भी मुझसे पूछे यार कॉलर पकड़ के 2 ऐसे स्टॉक्स तो बताओ यार, इस मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें तो करना ही करना है, करना ही करना है, तो मैं आपको कहूंगा एक मैंने डिफेंसिव सेक्टर से एक स्टॉक चुना था, नाटको फार्मा। फिर भी यही बोलूंगा आप इसमें बल्क निवेश ना करें किसी भी सीन में। आपको सिर्फ और सिर्फ एसआईपी करनी है। हमने 780 पे डिस्कस किया था, वो भी अब 850 हो गया है। तो आपको सिर्फ एसआईपी करनी है, आपको बल्क निवेश नहीं करना, पॉइंट नंबर 1। अगर सेकंड कोई आप मुझसे सेक्टर पूछेंगे जो कि आने वाले टाइम में चल सकता है तो वो है पैकेजिंग सेक्टर, जो कि पूरा साल अंडर परफॉर्म किया है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसमें वैल्यू बनेगी। उसमें आपको मैं 2 स्टॉक्स बता देता हूँ, कॉस्मो फिल्म्स और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जो कि हमने 1040 पे भी डिस्कस किया था। आज वो 1120 के आसपास चल रहा है। सब कुछ बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये कुछ सेक्टर हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी थोड़ी बहुत वैल्यू है, लेकिन आपको एग्रेसिव निवेश नहीं करना, क्योंकि करेक्शन आएगी तो सब में आएगी। मोस्टली शेयर्स, कुछ ही शेयर बच पाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, सब में एक बार ना एक बार करेक्शन आ ही जाएगी। तो कैश इज किंग, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। सिर्फ इस मैसेज के साथ मैं ये वीडियो से आप एंड करना चाहूंगा। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।